मुरैना में अब रोचक मुकाबला होने वाला है चुनाव में, क्योंकि आपको बता दें कांग्रेस ने भी आज अपने 3 पत्ते खोल दिए हैं। यानी कि जो बाकी जो होल्ड सीट की गई थी, चाहे ग्वालियर की बात करें, मुरैना की या फिर खंडवा, तो देखिए यहां पर भी प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो कांग्रेस चुनावी मैदान में अब दमदार चेहरे उतारे गए हैं कांग्रेस की ओर से। तो ग्वालियर से प्रवीण पाठक, जिनके नाम पर चर्चा तेज चल रही थी, प्रवीण पाठक को ग्वालियर से मैदान में उतारा है कांग्रेस ने, टिकट दिया है और मामूली से अंतर से विधानसभा चुनाव हारे थे। प्रवीण पाठक की अगर बात करें, जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुआ था और मामूली से अंतर से विधानसभा चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार देखिए लोकसभा के चुनाव के मैदान में उतार दिया है। ग्वालियर में लगातार प्रवीण पाठक सक्रिय भी हैं और यही वजह है उन्हें टिकट देने की। तो आखिरकार कांग्रेस ने अपनी 29 की 29 सीटों पर ऐलान कर दिया है। हालांकि एक सीट गठबंधन की थी, सपा, जिस तरह से खजुराहो सीट से, बाकी 28 सीटों पर कांग्रेस ने एमपी में अपने दिग्गज उतार दिए हैं मैदान में। और ऐसे में ग्वालियर और मुरैना में बात करें तो ये मुकाबला अब रोचक होने वाला है। तो देखिए ग्वालियर जिस तरह से एक हाई प्रोफाइल सीट है, यहां से बीजेपी की बात करें तो भारत सिंह कुशवाहा को मौका दिया है, तो यहां पर कांग्रेस की ओर से प्रवीण पाठक टक्कर देने के लिए तैयार हैं और ऐसे में ये मुकाबला जो है वो रोचक होता जा रहा है। तो मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार को कांग्रेस ने टिकट दिया है और इस बीच अब देखिए बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। टिकट मिलने के बाद सत्यपाल सिकरवार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, यानी कि टिकट मिलने के बाद जीतने का दावा भी किया जा रहा है। तो कौन है प्रवीण पाठक, ये भी आपको जानकारी दे देते हैं। कांग्रेस ने जिसे उम्मीदवार बनाया है, मैदान में उतारा है, तो प्रवीण पाठक का आप ये प्रोफाइल देखिए। ग्वालियर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 3 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव में उतरे थे। करीबी अंतर से बीजेपी प्रत्याशी से चुनाव हारे थे। ग्वालियर क्षेत्र में लगातार सक्रिय बने हुए थे, चाहे विधानसभा की बात कर ले जब चुनाव हुआ था, और लोकसभा चुनाव के पहले भी लगातार सक्रिय बने हुए थे और यही कारण है उन्हें मौका देने का, उन्हें टिकट मिलने का। तो देखिए अब ग्वालियर और मुरैना सीट पर भी पूरी तरह से तस्वीरें स्पष्ट हो चुकी हैं, साफ हो चुकी हैं। कांग्रेस ने आखिरकार सभी सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दी। ग्वालियर और मुरैना में अब रोचक ये मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि अब देखिए प्रवीण पाठक मैदान में उतर आए हैं। लगातार हमने देखा विधानसभा चुनाव में जब उन्हें मौका दिया गया था, लगातार अपनी पार्टी के पक्ष में अपील की, माहौल बनाया। हालांकि वो हार चुके थे, लेकिन बड़ा अंतर नहीं था। और अब लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से ताल ठोकने जा रहे हैं, मैदान में उतरे हैं कांग्रेस की ओर से। और ये मुकाबला भी अब कहीं ना कहीं रोचक होने जा रहा है, क्योंकि ग्वालियर एमपी की वो सीट है जो कि हाई प्रोफाइल मानी जाती है और इस सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा को बनाया है। तो वहीं कांग्रेस ने भी चुनावी मैदान में प्रवीण पाठक को उतारा है। और ज्यादा जानकारी के लिए उमेश भी हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। उमेश, लगातार 3 सीटें होल्ड की गई थी कांग्रेस की ओर से, लेकिन अब 3 सीटों पर तस्वीरें स्पष्ट हो चुकी हैं। तो वहीं अगर हम ग्वालियर सीट की बात करें, काफी हाई प्रोफाइल ये सीट है, यहां भी अब तस्वीरें पूरी तरह से स्पष्ट हैं। टक्कर देने के लिए दोनों ही उम्मीदवार तैयार हो चुके हैं। कांग्रेस ने आखिरकार इस सीट पर पत्ते खोल दिए हैं। कितना रोचक यहां का मुकाबला? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जानकारी आपको दे दें, मुरैना से अब सत्यपाल सिंह सिकरवार ताल ठोकने जा रहे हैं, मैदान में उतरे हैं। तो ग्वालियर में भी अब प्रवीण पाठक और ज्यादा तैयारियों में जुट चुके हैं, क्योंकि अभी केवल तैयारी की जा रही थी अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की, लेकिन अब तो टिकट भी मिल चुका है, नाम भी लिस्ट में सामने आ चुका है। और आखिरकार कांग्रेस ने जो होल्ड की गई थी तीनों सीटें, उसका भी ऐलान कर दिया है। और ये लिस्ट आप देख रहे हैं, इसी लिस्ट में नाम सामने आया है ग्वालियर से प्रवीण पाठक, जो कि चुनावी मैदान में उतरे हैं कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी। तो वहीं मुरैना से देखिए सत्यपाल सिंह सिकरवार को टिकट दिया है। लगातार जिस नाम पर चर्चा की जा रही थी बंसल न्यूज पर, और उन्हीं नामों को लिस्ट में देखा गया है। प्रवीण पाठक ग्वालियर में हाई प्रोफाइल ये सीट है और कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी, अपना उम्मीदवार यहां से मैदान में उतार दिया है। तो देखिए प्रवीण पाठक एक बार फिर से आपको बताते हैं कौन है। प्रोफाइल आप देख लीजिए, ग्वालियर लोकसभा सीट से कांग्रेस के इस बार के प्रत्याशी हैं। 3 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव में उतरे थे और करीबी अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था। हालांकि उनकी हार हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस ने मौका दिया। काफी मंथन हुआ, काफी देरी हुई, लेकिन आखिरकार
जो सीटें होल्ड की गई थी उन सीटों पर भी ऐलान कर दिया गया है। तो एमपी में देखिए 4 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण का चुनाव जहां पर 19 अप्रैल को होगा, उसके बाद 26 अप्रैल, 3 मई और माफ कीजिए 7 मई, और तो इस तरीके से ये चुनाव होगा। और प्रवीण पाठक ग्वालियर से उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से उतारे गए हैं। और देखिए उमेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, ग्वालियर सीट काफी हाई प्रोफाइल है, आखिरकार पत्ते खुल चुके हैं, दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं और दोनों ही अगर उम्मीदवारों को देखें तो ये मुकाबला कितना रोचक अब नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस सीट पर अब पत्ते खोल दिए हैं। देखिए साक्षी, बिल्कुल सही बात है कि आज कांग्रेस ने अपनी जो सूची है वो घोषित कर दी हो, जिसमें ग्वालियर और मुरैना लोकसभा की सीट से जो प्रत्याशी हैं वो अब कांग्रेस ने घोषित कर दी, क्योंकि लंबे समय से जो चर्चाएं हैं वो चल रही थी, कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। लेकिन आज जो कांग्रेस की सूची है वो आ गई है, उसमें ग्वालियर से प्रवीण पाठक को और मुरैना से सत्यपाल सिकरवार नीटू को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर की जो सीट है वो काफी हाई प्रोफाइल सीट है और महल का इस सीट पर जो दखल है वो हमेशा देखा गया है। चूंकि ये भी माना जा रहा है कि जो ग्वालियर लोकसभा सीट है उस पर बीजेपी का लंबे समय से कब्जा रहा है और यही वजह है कि अब कांग्रेस ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है उसको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि एक तो कम समय प्रत्याशियों पर बचा है। और अगर बात की जाए तो भारत सिंह कुशवाहा की, हाल ही में जो भारत सिंह कुशवाहा जो विधानसभा चुनाव है वो हारे हैं, लेकिन फिर भी जो ओबीसी कार्ड है वो भाजपा ने खेला है। चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर के कट्टर समर्थक माने जाते हैं भारत सिंह कुशवाहा, यही वजह है कि एक बार फिर भाजपा ने अपने जो भारत सिंह कुशवाहा को पर भरोसा जताया है और वो लगातार चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि जो भारत सिंह कुशवाहा है उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ भी मिला है। तो यानी जो महल की हमेशा से कहा जाता है कि जो दखल रहती है चुनावों में वो अब देखने को मिलेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो साथ है वो भारत सिंह के साथ है और उन्होंने साफ तौर पर अभी एक प्रोग्राम में भी कहा था कि भारत सिंह को चुनाव जिताना है। यानी अब सिंधिया खेमे के जो लोग हैं वो भी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनकी मदद करने में जुट गए हैं। अगर बात की जाए तो ब्राह्मण कार्ड की अगर बात की जाए तो प्रवीण पाठक को हाल ही में अभी जो विधानसभा चुनाव हारे हैं और एक बार फिर कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया। चूंकि ब्राह्मण वोटरों की संख्या ज्यादा है, यही वजह है कि कांग्रेस ने प्रवीण पाठक पर भरोसा जताया। देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रत्याशी हैं वो विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी हैं। अब जिस तरह से ये जो मुकाबला होगा वो काफी कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों ने ही अभी तक विधानसभा चुनाव लड़े हैं और अब ये लोकसभा चुनाव है। यानी लोकसभा चुनाव है वो बड़ा होता है, तकरीबन 8 विधानसभा इस चुनाव में इस जो लोकसभा सीट है उस पर देखने को मिलेगी। यानी लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन कहा जा सकता है कि चुनाव है वो काफी कांटे का मुकाबला इस बार ग्वालियर लोकसभा सीट पर देखने को मिलेगा। अगर मुरैना की बात की जाए तो नीटू सतपाल सिकरवार जो कि 2013 टिकट नहीं मिला, इसलिए वहां पार्टी से अनबन हो गई और जो गतिविधि जो उनकी विरोधी गतिविधि पार्टी के खिलाफ थी, जिसकी वजह से उनको पार्टी से हटा दिया गया। अब एक बार फिर कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया। चूंकि इनके जो भाई हैं वो वर्तमान में कांग्रेस से विधायक हैं और सतीश सिकरवार, यही वजह है कि इन पर भरोसा जताया। चूंकि मुरैना जिले में काफी हाई प्रोफाइल भी उमेश मानी जा रही है। हालांकि अब कांग्रेस ने अपने पत्ते भले ही देरी से खोले हो, नाम का ऐलान कर दिया हो, लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि ऐसे में उम्मीदवारों को यहाँ पर मौका कम है चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि चुनाव की तारीखें नजदीक हैं और ऐसे में इतनी देरी कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी न पड़ जाए। उमेश, आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए आखिरकार कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर ऐलान कर दिया।